आज श्री सीके शर्मा जी की सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में मैं उनके बारे में कुछ बातें कहना चाहूँगा। श्री सीके शर्मा जी ने सन 2015 में SCA सेक्शन ज्वाइन किया। SCA सेक्शन ज्वाइन करते ही SCA सेक्शन में जितनी भी हमें लगता था कि लोग बाग वहाँ बड़े रुखे हैं, उनका व्यवहार दूसरों के प्रति कुछ ज़्यादा ही सख्त है, परंतु श्री सीके शर्मा जी के आते ही वहाँ पे इतना पॉजिटिव फील होने लगा कि जैसे जो भी बंदा वहाँ पे जाता उसे लगता मेरा कुछ न कुछ काम श्री सीके शर्मा जी के कर कमलों द्वारा ही होगा। उन्होंने कई बेचारे, जैसे कोई बंदा दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे, अपना घर आना चाहते थे या और कोई उनके साथ कोई कारण रहा होगा, शर्मा जी ने उनका केस इस तरह प्रोसेस किया कि आगे वाले अधिकारियों ने भी सीके शर्मा जी की बात को रखते हुए तुरंत उनका कार्य जो भी था, ट्रांसफ़र था और ट्रांसफ़र से जुड़ा और कोई कार्य था, वो तुरंत करवा दिया। किसी की कुछ और समस्या भी रहे कार्य से अलग, अगर किसी की कोई व्यक्तिगत समस्या भी है तो उसका इतना अच्छा निवारण बताते हैं, मतलब बंदा आधी दिक्कत तो उसकी वैसे ही उनकी बात सुन के ही ख़त्म हो जाती है। हम जानते हैं कि सीके शर्मा जी जब यहाँ से सेक्शन से रिटायर हो जाएंगे, कितना सूना सूना सेक्शन हो जाएगा। हम ये चाहेंगे कि उनका जो हमसे लगाव था इस सेक्शन के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति जो भी लगाव था, वो इसी प्रकार बना रहे, हमारी उनसे बात होती रहे और इसी के साथ मैं उनके आने वाले भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। नमस्कार। शर्मा जी नमस्कार। समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बात करूं। हमने इतना प्लान किया था इस दिन के लिए कि जब आप रिटायर होगे तो हम बहुत कुछ करेंगे। खैर हम करेंगे वो सब जो हमने सोचा था। मैं आज आपसे हुई पहली मुलाकात याद कर पा रही हूँ। मुझे याद है कि वीना मैम, मैं, मुकेश 231 रूम में बैठते थे। आप पहली बार मुझसे मिलने आए थे, हम लोगों से मिलने आए थे और पहले इंटरेक्शन में ही हमने कितना म्यूज़िक को लेके बातें की थी। तो ऐसे लगता था कि म्यूज़िक हम लोगों को जोड़ता था। हम अभी कितना बात करते थे म्यूज़िक को लेके। आपको मैं बीच में मैंने ऐसा टाइम देखा वीना मैम के जाने के बाद, मुझे याद है कि मैं बहुत डिप्रेशन में थी। उस समय आपने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आप जहाँ भी इनफैक्ट होते हैं, आप माहौल को इतना लाइट रखते हैं, इतना खुश रखते हैं सबको कि कोई भी आपके साथ परेशानी में नहीं रह पाता। तो आपके अंदर वो जो हीलिंग पावर है, जो दूसरों को हल्का फुल्का महसूस कराने की, खुश महसूस कराने की, इसको हमेशा बना के रखिएगा। आपने हम सबको बहुत सपोर्ट किया है। गौरव सबसे छोटा है, बच्चा है वो, और बच्चों से लेके जितने रिटायर हो गए हमारे पहले बंदे, बुजुर्ग लोग, सबके साथ आपकी बहुत अच्छी बनती थी। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी के साथ आपका कभी कुछ बिगड़ा हो। तो ये आपका नेचर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ सिखाता है हमें। तो आप जैसे हैं ऐसे ही बने रहिए हमेशा। और जब ये चीज़ें ठीक होंगी, नॉर्मल आएगा टाइम, हम सब घर भी आएंगे और आपके साथ मिलके हम ऑफिस में भी पार्टी करेंगे। हम सब पुराने लोगों को भी बुलाएंगे। तो हम वेट कर रहे हैं उस दिन का। तब तक के लिए आपको मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी रिटायरमेंट लाइफ बहुत हेल्दी, हैप्पी, म्यूज़िक से भरी हुई हो। और डू शेयर योर लेटेस्ट क्रिएशंस। जो भी आप करते हो बहुत अमेजिंग लगता है मुझे, क्योंकि आपके अंदर बहुत अर्ज है सीखने का। इस समय भी कुछ हमेशा आप मतलब कुछ नया कर रहे हो, नया सुन रहे होते हो, नया कर रहे होते हो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरे से शेयर करते रहिए और मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते अंकल, आपकी रिटायरमेंट के लिए आपको बधाइयाँ। और आपने हमेशा मुझे काफ़ी इनकरेज किया है, आगे भी आप करते रहें। तो आपके लिए मैं एक छोटी सी गज़ल पेश कर रहा हूँ।
रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फूल के हार फूल के गजरे, फूल के हार फूल के गजरे, शाम फूलों की रात फूलों की, शाम फूलों की रात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, आपका साथ साथ फूलों का, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की, आपकी बात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी। नमस्कार, मैं शर्मा जी को सबसे पहले तो उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर बधाई देना चाहता हूं। लेकिन साथ ही एक बात और जो याद आती है वो ये है कि शायद हमने या खुद शर्मा जी ने भी नहीं सोचा होगा कि उनका सेवानिवृत्ति का दिन, जो कि हर व्यक्ति के लिए एक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण दिन होता है, वो इस तरह से होगा कि हम लाख चाहते हुए भी उनसे रूबरू नहीं मिल पाएंगे और बड़े अपने जो हमारे जो अरमान थे, भाई कभी मिलना है, कभी जुलना है, कभी बात करनी है, कभी चीज करनी है, वो हम उनके साथ बैठ कर शेयर भी नहीं कर पाएंगे और उसके बिना ही हम उन्हें विदा करेंगे। लेकिन खैर, ये भी एक अच्छी बात है। जैसा भी मतलब है, हम तो ईश्वर से ये दुआ करते हैं स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, अपने जीवन की इस नए दौर में जो कि उनका प्रवेश हो रहा है, अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, सुखद रहें, अच्छे से अपने जीवन के जो अरमान हैं, जो पहले जो सोच रखे होंगे, उन्हें पूरा करें और हम सबको याद रखें। कभी न कभी तो लहर आएगी ही, कभी न कभी तो मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। नमस्कार। शर्मा जी से मेरा परिचय बहुत पहले से था, जब वो मेरठ जोन में थे। मैं हमेशा वहाँ मेरठ मुझे फ़ोन करना पड़ता था एमपी फ़ोन बिलिंग का एटीसी के बारे में। शर्मा जी से जब भी बात करता था तो इतना अच्छा से इनका रिस्पांस होता था और मेरे फ़ोन को इतना इम्पोर्टेंस देते थे। फ़ोन करने जब भी करता था तो सारा एटीसी जो भी मेरे क्वेरी होता था उसको ये पूरा एडजस्ट करने के बाद फिर मुझे फ़ोन करते थे, रिप्लाई करते थे। इनका स्वभाव इतना अच्छा था, इतने अच्छे से मिलते थे, इतने उत्साहपूर्वक हंसते हुए, काफ़ी अच्छा लगता था। मेरे लिए थोड़ा सा और ज़्यादा इनसे मैं जुड़ गया था क्योंकि ये हमेशा मेरी काम की काफ़ी तारीफ़ करते थे। तो मुझे अपनापन लगने लगता था इनसे जब मिलता था। तो हमेशा मेरी कोशिश होती थी कि जब मैं कॉर्पोरेट ऑफिस आऊँ तो इनसे ज़रूर मिलूँ। और आज कल वो रिटायर हो रहे हैं, तो मेरे लिए तो ज़रूर ये एक बहुत ही दुख की घड़ी है। मैं फिर भी ये हर किसी के जीवन में आता है ऐसा समय। मैं शर्मा जी के आगे की लाइफ के लिए इनसे शुभकामना करता हूँ कि वो खुश रहें, परिवार के साथ स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, आस पड़ोस का ध्यान रखें। मैं शर्मा जी के स्वभाव के बारे में एक श्लोक बोलना चाहूँगा। चंदनं शीतलं लोके चंदनात् अपि चंद्रमा।
चंद्र चंदनयो मध्य शीतला साधु संगति। शर्मा जी की भी संगति जो है शीतलता प्रदान करती है। जिस तरह से चंदन और चंद्रमा लोगों को शीतलता प्रदान करता है, ऐसे ही शर्मा जी की भी संगति हमेशा हमें एक खुशी देता था, शांति देता था। तो मुझे हमेशा वो याद रहेंगे। मैं इसी के साथ शर्मा जी को पुनः एक शुभकामना देते हुए विराम लेता हूँ। नमस्कार। शर्मा जी नमस्ते। हाउ आर यू? शर्मा जी, क्या कभी आपने सोचा था कि आपकी रिटायरमेंट इस तरह से होगी? आज आपको इस तरह से रिटायर करते हुए बहुत अजीब सा लग रहा है। क्या हमने कभी सोचा था कि ये दिन भी देखने को मिलेगा कि हम कभी अपने अजीज दोस्त, जो हमारे CFA परिवार की शान रहे हैं, नहीं सोचा होगा। लेकिन आज आपकी रिटायरमेंट हम इस तरह से करने को मजबूर हैं। आज तक आपने हमारे CFA परिवार के बहुत से साथियों को इतनी धूमधाम के साथ रिटायर किया है कि आज आपकी खुद की रिटायरमेंट इतनी फीकी हो गई है, ये आज कुछ मेरे से तो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा कि इतनी मतलब सिंपल, सोबर और इतनी महान हस्ती कह सकता हूं मैं आपको। जिस तरह से आपका बिहेवियर हमारे सेक्शन में रहा, आप एकदम घुल मिल गए सब लोगों के साथ, और जो आपका हम सब के बीच में व्यवहार रहा, तो मैं तो शान ही कहूँगा अपने सेक्शन की। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नज़ारे हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नज़ारे हैं। प्यासे वही रहते हैं जो दरिया के किनारे हैं। तो मैं शर्मा जी आज आपको उस दरिया का किनारा बना रहा हूँ जिस दरिया ने हमारे बहुत से साथियों की रिटायरमेंट को आज तक खुशनुमा बनाया है। तो मैं आशा करता हूँ कि हम सब फिर से जल्दी ही अपने ऑफिस के माहौल में मिलेंगे और आपकी इस रिटायरमेंट का सेलिब्रेशन हम धूमधाम से करेंगे। करबद्ध विनती करता हूँ कि आप जैसे नेक प्रवृत्ति के दोस्तों को हमेशा हमारे असेट के पोर्टफोलियो में रखना। जी, आप हमारे असेट हैं शर्मा जी। मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि हमारे मित्र को एक स्वस्थ, हेल्दी, वेल्दी और एक लंबी आयु प्रदान करें, और साथ ही अपने परिवार को भी वे हमेशा खुश रखें। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से विनती है। धन्यवाद। शर्मा जी को मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ हमेशा। ये हमेशा मेरे रेस्पेक्टेड रहे, और मैं उसी आधार से शर्मा जी को आदरणीय मानते हुए एक बात कहना चाहूँगा कि शर्मा जी ने जितना प्यार मुझे दिया है और जैसे जैसे मुझे गाइड किया है, जिस तरह से मैं एक बार बहुत ही हाइपर टेंशन हो गया था, तो शर्मा जी ने मेरे को अकेले में ले जा करके, और ऐसे चांस कई बार हुए कि शर्मा जी ने मुझे अकेले में ले जा करके इतनी सांत्वना दी है, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप उपाध्याय कभी भी चिंता मत करना किसी भी चीज की। हमेशा अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन है तो आप मेरे से जिक्र करना, यार मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और ऐसा कई बार हुआ है, कई चांस ऐसे हुए हैं कि वाकई शर्मा जी ने मेरी इतनी हिम्मत बांधी है और इतना साहस मेरे को बढ़ाया है कि मैं इस चीज को कभी भी भूल नहीं सकता। शर्मा जी का हंसी मजाक करना, शर्मा जी का गाना गुनगुनाना, मस्ती करना, साथ में चाय पीना एक साथ बैठ के। शर्मा जी जैसे आपने दुआ करी है सबके लिए और सबके साथ इतना कोऑपरेट किया है और इतना साहस सबका बढ़ाया है, सबकी फेयरवेल में आपने इतना मतलब सहयोग किया है, इतनी मेहनत करी है,
यहाँ से ये सामान ला, गुलदस्ते ला, खाने का इंतजाम कर, ये सब कुछ किया है आप लोगों ने। से अंतर भावना से ये दुआ करते हैं कि आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, आपके बच्चे हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहें, ऐसे ही खुशहाल रहें, और आप ऐसे ही मुझे तो प्यार देते रहें। और कोरोना खत्म होने के बाद हम सब एक जगह मिलें, इकट्ठे हों और पार्टियों। इसी के साथ मैं ये खत्म करता हूँ। धन्यवाद। आज शर्मा जी की रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में मैं अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता हूँ। शर्मा जी बहुत सुंदर और कोमल मन के व्यक्ति हैं। वे हर उम्र के व्यक्ति के साथ बहुत ही सहज तरीके से मित्रता कर लेते हैं। चाहे वो अनहद जैसा छोटा बच्चा हो, गौरव जैसा नौजवान हो, या दिनेश जी जैसा हम उम्र हो, सबको अपने लगते हैं। शर्मा जी बहुत ही सहज हैं, कोई बनावटीपन नहीं है, बिल्कुल क्लियर माइंड, कोई पूर्वाग्रह नहीं, किसी के लिए कोई मन में बैर नहीं, ज़बरदस्त पॉजिटिविटी, प्रखर वक्ता, भाषा पर अद्भुत पकड़, बड़े ही सुलझे हुए इंसान, बड़े अच्छे काउंसलर, चुंबकीय व्यक्ति। तो हमेशा एक जज्बा कि मैं हूँ ना। ऑफिस के काम के मामले में भी बड़े ही सुघड़, शोर शराबा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बड़े से बड़े काम को बड़े ही सहज तरीके से निपटाना, सीनियर्स की पूरी रिस्पेक्ट। शर्मा जी बहुत खुश मिजाज और मजाकिया भी हैं, हमेशा खुश रहते हैं और सबको खुश रखते हैं। इनका एक ऑरा है, जैसे ही ऑफिस में प्रवेश करते थे ऑफिस का माहौल एकदम पॉजिटिव फील होने लगता था। हम आपको बड़ा मिस करेंगे शर्मा जी। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि शर्मा जी बिल्कुल स्वस्थ रहें, सुखी रहें और अपनी रिटायर्ड लाइफ में भी ऐसे ही आनंदित रहें, औरों को भी आनंदित रखें। रिटायरमेंट की शुभकामनाएं शर्मा जी। धन्यवाद। शर्मा जी की मेरी पहली मुलाकात 2015 में SCA सेक्शन में उनकी ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग की कार्य करते हुए हुई थी। मैं एक यूनियन पदाधिकारी होने के नाते उस सेक्शन में उनके पास बार बार जाया करता था। उस SCA सेक्शन में जहाँ पे शर्मा जी की ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग का कार्य दिया हुआ था, उस सेक्शन में मैंने पहली बार ये देखा कि बहुत ही पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ काम हो रहा था। हमारे साथियों की रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के केसेस 2 साल की समय सीमा के अंदर उपरांत होते हैं। शर्मा जी उन लोगों की लिस्ट जिनके 2 साल का समय समाप्त होने वाला था, पहले से लिस्ट बनाकर तैयार रखते थे और सक्षम अधिकारी से अनुमोदन करवाकर जारी कर देते थे। शर्मा जी ने मेरे द्वारा दिए गए कई वर्षों पुराने पेंडिंग व टिपिकल ऐसे कार्य किए हैं, रिजॉल्व किए हैं, जिनको मैं और मेरे साथी जिंदगी भर भूल नहीं सकते। कई मर्तबा तो ऐसा भी पाया गया कि मैं कोई समस्या अपने साथियों के ग्रीवेंसेस लेके शर्मा जी के पास जाया करता था। शर्मा जी हंसकर बोल देते थे, सेन साहब आपने शायद इंटरनेट खोल के नहीं देखा, उनका काम हो गया है। और जब मैं जाके देखता था वास्तव में मुझे वही मिलता था। शर्मा जी का ट्रांसफ़र हमारे इस CFA सेक्शन में 2018 में हुआ था। इस 2 साल के बहुत ही छोटे पीरियड में शर्मा जी ने अपने कार्यशाली और मेहनत से अपने सभी साथियों व उच्च अधिकारियों का दिल जीत लिया। उनको यहाँ पे ट्राई ऑडिट की सीट दी गई थी, जिसको इस सेक्शन में बहुत बड़ा हुआ बना रखा था। लेकिन शर्मा जी ने अपनी मेहनत और कार्य कुशलता से इस कार्य को सर्किलों से संपर्क करते हुए और अपने मृदु व्यवहार से नियत सीमा में ट्राई ऑडिट का कार्य निष्पादित कर इस शाखा की शान बढ़ाई। वैसे तो शर्मा जी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है।
मैं इनके बारे में एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ। शर्मा जी एक मृदुभाषी, कर्मठ, ईमानदार, हेल्पिंग नेचर, सादा जीवन, उच्च विचार वाले व्यक्तित्व के धनी हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो यह क्षण आ ही गया जब श्री शर्मा जी हम सब से विदा लेकर अपनी दूसरी इनिंग की शुरुआत करेंगे। मैं इस अवसर पर उनको शुभकामनाएं देता हूं। लॉकडाउन के कारण लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के कारण अपने अपने घरों में रहना पड़ रहा है। अतः वीडियो के द्वारा अपनी अपनी जगहों से श्री शर्मा जी को सुपर एन्वेशन की बधाइयां मिल रही हैं। यह एक नई शुरुआत है। डिजिटल एज पूरी यौवन अवस्था में है, यह उसका ही आगाज है। शर्मा जी को टेलीकॉम अकाउंटिंग का गहन अनुभव है, जिसकी कमी हमें खलेगी। नॉलेज जब एक्सपीरियंस के साथ मिल जाता है तो यह हमें विजडम की ओर ले जाता है। हमें उम्मीद है कि हमारे जो साथीगण अभी कार्यरत हैं, उनके एक्सपीरियंस को आत्मसात करके बीएसएनएल को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। पुनः शुभकामना। हमें विश्वास है कि वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे और सपरिवार खुश रहेंगे। मैं अपने छोटे भाई चंद्रकांत शर्मा की सेवानिवृत्ति के इस शुभ अवसर पर बहुत प्रसन्न चित्त से अपने पूरे परिवार के साथ उसे आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आज अपने अनुज की इस सेवानिवृत्ति के अवसर पर मैं अपनी पत्नी सहित श्रीमती निर्मल शर्मा मेरे साथ बैठी हैं, परिवार सारा मेरे साथ बैठा है। ये तो कमाल हो गया कि योजना थी कि हम घर आते इकट्ठे, फिर हम कार्यालय जाते, कार्यालय का भव्य कार्यक्रम देखते, सबसे मिलते, लेकिन जय विधि राखे राम तही विधि रही। तो आज उसी में ही हम संतुष्ट हैं। लॉकडाउन के इस वातावरण में वीडियो की ही ये प्रक्रिया सब जगह से हो रही है। मन से हम बहुत बहुत शुभाशीष देते हैं। इसकी बाल्यावस्था हमें अच्छी तरह से स्मरण है। 24 अप्रैल 1960 को इसका जन्म हुआ, पर अब ये सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ गया, इसलिए अब ये हमारे साथी हो गए। भगवान का ध्यान करने का समय, अध्यात्मवाद की ओर जाने का समय, चिंतन करने का समय और आत्मनिरीक्षण करने का समय ये सब हमें प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन की बहुत ही हमें उसका जो महत्व है, इस दिन की इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डे ऑफ रिटायरमेंट ये अद्भुत होती है, बड़ी अभूतपूर्व होती है। इसके लिए अपनी मंगल कामनाएं अपनी पत्नी सहित अपने प्रिय अनुज चंद्रकांत को प्रदान करता हूँ। वो भी सदैव आनंदित रहे, सुखी रहे, दीर्घायु रहे और जीवेम शरदा शतम, पश्येम शरदा शतम, श्रृणुयाम शरदा शतम। 100 वर्ष की आयु हो और स्वस्थता से पहला सुख निरोगी काया। इसी भावना के आधार पर मैं पुनः आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ और प्यारे बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। मैं अपने परिवार में एल्डेस्ट हूँ, इसलिए मैं अपने पूरे परिवार को आज के इस दिन में बहुत बहुत आशीर्वादात्मक अपना वरदहस्त सब पर रखता हूँ और सबको अगेन एंड अगेन कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम ऑल ऑफ अस टू मिस्टर चंद्रकांत शर्मा, सीनियर सिटीजन। From the bottom of our hearts, we would like to congratulate you, Mama, on this auspicious occasion of your retirement. You have contributed a part of your life honestly and sensibly towards your work, which brings you this grateful and graceful retirement, which as a family is a matter of proud for us. Icing on the cake is that you as a human being are very sensible and helping man, which brings respect to you naturally. As kids, we have always seen a complete,
perfect and a nice human being in you. Your discipline and focus towards your life is something one should follow in their lives. I would like to conclude by saying that you deserve all this which you are being blessed with today. As a family, we all are very happy for you and we all congratulate you with our big hearts. We all are really happy and wish you a very happy, healthy, wealthy life ahead. Congratulations. Thank you. चंद्रकांत जी, आज आपकी रिटायरमेंट का पावन दिन है। बड़ा लंबा समय इस कार्यालय में काम करने के बाद आज आप सेवानिवृत्त हो रहे हो। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इतना लंबा समय यहाँ काम करके भी आप बिल्कुल स्वच्छ छवि लेकर के आज अपने घर रिटायर होके आ रहे हो। प्रभु कृपा करे आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और अपने जीवन के जो दायित्व हैं, चाहे वो पारिवारिक हैं, सामाजिक हैं, उन सबको भली प्रकार निभा सको। ऐसी प्रभु के चरणों में आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए आज के रिटायरमेंट पर आपको बहुत बहुत बधाई। प्रभु कृपा करे आप इसी प्रकार आनंद से, खुशी से अपना बाकी जीवन बड़े प्रसन्नता के साथ बिताएं। बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण। आज चंद्रकांत जी की रिटायरमेंट है और मुझे ये बहुत अजीब लग रहा है कि कान रिटायर हो रहा है, क्योंकि ये अभी तक सबसे छोटा माना जाता है। मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन ये मेरे से भी छोटा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये अपने आप को बना के ही छोटा रखता है, सबसे छोटा मान के चलता है। काम ये बड़े बड़े करता है, लेकिन कभी भी अपने आप को रेखांकित नहीं करता, कभी हाईलाइट नहीं करता अपने आप को। मैंने एक शेर सुना था, मुझे लगा ये कान पे एकदम सूट करता है। कोई लगा न सका इसके कद का अंदाजा, कोई लगा न सका इसके कद का अंदाजा। ये सूरज है पर सिर झुका के चलता है, ये सूरज है पर सिर झुका के चलता है। इसमें सिर झुकाने की ये जो विनम्रता की बहुत बड़ी खूबी है, ये मुझे लगता है ये हमारे पिताजी की देन है। और इसमें हौसला, जिंदा दिली, खुश मिजाजी और आवभगत करने की इच्छा, हमेशा इसको लगता है हमारे घर कोई आए, हमेशा ये सेवा में तत्पर है। और ये सारे गुण मुझे लगता है हमारी माताजी से आए हैं। तो इसका जितना भी सद्गुण है इसके, उनमें और बढ़ोतरी हो। आज के इस शुभ दिन मैं ये शुभकामना करती हूँ कि ये आध्यात्मिक उन्नति करे, सामाजिक उन्नति करे, धार्मिक उन्नति करे। और सबसे बड़ी जो क्वालिटी इसने अपनी छुपा के रखी है वो है संगीत प्रेम। उस संगीत प्रेम के लिए अब इसके पास बहुत सारा समय है। अपना सारा समय ये अपने अंदर की प्रतिभाओं, अपनी क्षमताओं और अपनी संभावनाओं में दे सकता है। आज के दिन फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान बहुत लंबी उम्र करे और पुनीत, भरजाई जी और कान, ये सब बहुत खुश रहें। और जब हम इनके घर आए तो एक वादा ये करें, जब जब मैं दिल्ली आऊँ मुझे वृंदावन जरूर ले जाए। जय श्री कृष्ण। दादू जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे। फ्लाइंग किस, अच्छी वाली स्माइल दे दो, अच्छी वाली स्माइल। आहा, वेरी गुड। दादू को स्मार्ट बन के भी दिखा दो। हाँ, आई पोज बना दो, रिटायरमेंट पे पोज बनाओ। कैसे फोटो करानी है? This is for you. We all love you. We are all proud of you. Have a happy, healthy and peaceful life ahead. You are the most fun-loving person. You have encouraged us a lot. When it comes to work, you are a perfectionist. You are our hero. All your hard work and dedication shows how much you have achieved. After all running and all the hurdles which you have crossed, it's time for you to take time off only for yourself. Enjoy every moment in life. Many congratulations to you on your retirement, Mamaji. Wish you a very happy, healthy, musical and prosperous life ahead. Enjoy yourself. God bless you. Hello Kan Mama, congratulations. Have a happy, healthy and joyful retirement. See you soon. Hello Kan Mama, many congratulations on your retirement. All the best for your second innings. Have a nice and good time ahead. Bye.
श्री कृष्ण। आज बड़ी खुशी का अवसर है। कानलाल जी अपनी सर्विस से आज रिटायर हो रहे हैं। 40 वर्ष तक भारत सरकार में एक उच्च अधिकारी के पद पर रहते हुए अपने कार्य को उन्होंने बड़ी निष्ठापूर्वक निभाया है, ये हम सब जानते हैं। वैसे तो आज हमें ये शुभ अवसर पर ये फंक्शन उनके साथ में ही करना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों जैसा आप जानते हैं हम सब लोग अपने घरों में कैद हैं और इस फंक्शन को अपने घर से ही मना रहे हैं। मैं पुनीत को, कुसुम को और कान को ये शुभ आशीर्वाद और शुभकामनाएं देते हुए आशा करता हूँ कि वो तीनों आज इस फंक्शन को बहुत अच्छे से मना लेंगे और उसके पश्चात, लॉकडाउन के पश्चात हम सब लोग मिलेंगे और इस फंक्शन को और इस फंक्शन की मिठाई को जरूर खाएंगे। आप ये भी आपको बधाई दे रही हैं। कान बहुत बहुत बधाई हो रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में। खुशी भी होती है मगर थोड़ा सा महसूस भी होता है कि रिटायरमेंट हो गई, पर आप सब अपना एंजॉय करो, ये भी जरूरी होता है, रेस्ट करना भी। तो आपको बहुत बहुत बधाई। इन्होंने भी बधाई दी है, हम सब बहुत खुश हैं, लेकिन इस खुशी में निश्चित रूप से किसी चीज के खोने का गम भी होता है। 40 वर्ष तक एक कार्य को करना और वहां से एकदम अलग हो जाना, मन में दुख तो होता ही है, लेकिन क्योंकि ये भी एक नियम है और इस नियम के हम सभी लोग इस बंधन में हैं, लेकिन उसके पश्चात आज से अपने शेड्यूल को अपने आप सेट करो, पूरा समय अपने आप को दो और खूब एंजॉय करो। टेंशन को अपने दिमाग से निकाल दो। बाय बाय टेंशन, एंजॉय पेंशन। ओके, गुड बाय। जय श्री कृष्ण। हेलो अंकल, नमस्ते। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑन योर हैप्पी रिटायरमेंट। नमस्ते अंकल जी, बहुत बहुत बधाई अंकल जी। सेवानिवृत्ति की बहुत बहुत बधाई आपको। कॉन्ग्रेचुलेशंस चंद्रकांत जी, खुश रहो। बहुत अच्छा टाइम अच्छा पास हो जाएगा, भगवान करेगा सब अच्छी तरह से। खुश रहो, अच्छा लगेगा। रिटायरमेंट एंजॉय करो। हाँ जी, खुश रहो। हमारा आशीर्वाद है आपके साथ। बहुत बहुत मुबारक हो। आज आप रिटायर हो रहे हो, अपना पूरा सेवा काल पूरा करके। हम लोग रूबरू आ नहीं सके, हमें बड़ा अफसोस है। बड़ा अच्छा टाइम निकाला है आपने, बड़ा अच्छा सेवा काल आपका रहा है। भगवान आपको स्वस्थ रखे, हमेशा निरोगी रखे और आप अपने जीवन की हर तमन्ना पूरी करो और घूमो फिरो, हमारे पास भी आओ, थोड़ा समय हमें भी दो। काफ़ी टाइम से मुलाकात भी नहीं हुई है। चंद्रकांत जी, हैप्पी रिटायरमेंट। कल आप रिटायर हो रहे हो, हमें बहुत खुशी है और आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा हो। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और आगे जितना भी टाइम हो पुनीत के साथ, पुनीत की शादी करो, हम आए और हम अभी भी आएंगे। आपकी पार्टी ड्यू है, आप ये मत सोचना कि आप पार्टी नहीं दोगे, पार्टी हम ज़रूर लेंगे आपसे। हम तो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे इस टाइम का कि हम जाएंगे, बट कोई नहीं, ये हो गया, नहीं आ सके। लेकिन आप जब भी हम आएंगे, पार्टी हमारी ड्यू है। हैप्पी रिटायरमेंट। आप हमेशा स्वस्थ रहो, सुखी रहो। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुभकामनाएं चंद्रकांत जी। सेवानिवृत्ति के शुभ अवसर पर मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। आज चंद्रकांत जी अपने लंबे सर्विस के कार्यकाल को पूरा करके सेवानिवृत्त होकर घर सकुशल आ गए हैं। आज का जो परिप्रेक्ष्य है, इसमें सर्विस पूरा होना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सभी लोग अपनी सर्विस पूरी नहीं कर पाते हैं। अपनी एक जो सर्विस अनब्लेमिश सर्विस होती है, अगर वो पूरा कर ले तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चंद्रकांत जी ने अपना सर्विस के दौरान बहुत संघर्ष किया है और इनका विभिन्न ऑफिसेज में हमने देखा है कि इनका कैसे कार्य करने की शैली थी। जब ये MTNL रोहिणी में थे तब हम इनको देखते थे, बहुत अच्छा लगता था हमें। एक मिली जुली सी, जब रिटायर होता है इंसान तो मिली जुली सी भावनाएं होती हैं, खुशी भी होती है, थोड़ा सा एहसास दूसरा भी होता है कि आज घर बैठ गए हम। तो ऐसा नहीं है इनके साथ। आपका जो परिवार है एक
बहुत धार्मिक परिवार है। एक जो आपकी पिताजी का एक मानस मर्मज्ञ थे, वो रामायण के भाई साहब भी एक प्रकांड विद्वान हैं। तो मैं आप ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप ये जो आपके घर में जो शैली है इसको आगे बढ़ाएं, परंपरा को। कांग्रेचुलेशंस अंकल। कंग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत बधाई हो आपको। हेलो अंकल, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रिटायरमेंट। फाइनली अब आपकी सेकेंड इनिंग लाइफ स्टार्ट हो रही है और हमारा एक फंक्शन ज़रूर मारा गया है, बट चलो ठीक है। बट ये भी एक नए तरीके की हम रिटायरमेंट फंक्शन एंजॉय करेंगे। हम सब लोग वर्चुअली आपके साथ मिलके मनाएंगे एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अब आप एक नए फेज में एंटर कर रहे हो। मोदी जी ने आपको थोड़ा हेल्प कर दिया, पहले ही आपका रिहर्सल हो गया 1-1.5 महीने का, घर पे कैसे बैठोगे। सो आगे भी आई एम श्योर कि आप बहुत एंजॉय करोगे। हेलो अंकल, कंग्रेचुलेशन ऑन योर रिटायरमेंट। देखो कुछ ही दिनों की बात है, कुछ दिन पहले पैदा हुए, आज रिटायर भी हो रहे हो। कंग्रेचुलेशंस। अब कोई अलार्म नहीं उठाएगा आपको और नो मोर ट्रैफिक। एंजॉय योर सेकंड इनिंग। कंग्रेचुलेशन। बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे जीजा जी श्री चंद्रकांत जी आचार्य अपनी 40 साल की सेवा पूर्ण करके MTNL दिल्ली से सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर के पद से रिटायरमेंट ले रहे हैं। मैं इस अवसर पर अपने परिवार की तरफ से समस्त आचार्य परिवार और चंद्रकांत जी को इस पुनीत अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि यह अवसर अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। जब भी आदमी नौकरी ज्वाइन करता है तो उसके साथ ही उसकी रिटायरमेंट की तिथि भी निश्चित हो जाती है और यह समय कैसे बीतता है, कितने उतार चढ़ाव आते हैं, काम का प्रेशर रहता है, हम किस तरह से इस समय को निकालते हैं, ये वही समझ सकता है जो आज इस उपलब्धि को प्राप्त कर रहा है, रिटायरमेंट को ले रहा है। ये हर दिल अजीज है, तन मन धन से सबकी सेवा में हमेशा जो है तत्पर रहते हैं। मैं इनके रिटायरमेंट के पुनीत अवसर पर उनको हार्दिक मंगल कामना पेश करता हूँ और आदरणीय चंद्रकांत जी को इनके रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में बधाई देता हूँ और यह अवसर सब सेवारत कार्यक्रम और सेवा कर्मचारियों में आता है। मैं ये प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इनका अब जो भी रिटायरमेंट के बाद का समय है उसमें ये सारे वो कार्य पूर्ण करें जो इनकी किसी वजह से रह गए। अब ये उम्मीद करता हूँ कि इनके स्वस्थ। हेलो अंकल, आई विश यू वेरी हैप्पी रिटायरमेंट। ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा मैं आपसे, बट स्टिल 2-3 चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप फॉलो करो। एक तो अंकल आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, दूसरा अंकल आप म्यूजिक फॉलो करो रिटायरमेंट के बाद, और तीसरा अंकल अब ये कोरोना जब ठीक हो जाए तो स्टार्ट ट्रैवलिंग। खूब ट्रैवल करो, खूब घूमो। मेरे को पता है आपको घूमने का बहुत शौक है, तो आप ट्रैवल करो एंड ट्राई टू स्टे हैप्पी ऑलवेज। अब ऐसे ही एक दिन 2 बंदे बात कर रहे थे तो पहला बंदा पूछता भाई व्हाट यू कॉल अ पर्सन हु इज हैप्पी इवन ऑन अ मंडे, दूसरा कहता पाजी रिटायर्ड। तो बीट संडे, मंडे और एनी अदर डे आप खुश रहो, ट्राई एंड स्टे हैप्पी। अच्छा खाओ पियो, खूब ऐश करो और खुश रहो। सब ने आपको बोला होगा अभी कि जी कोरोना आ गया जी, आपका रिटायरमेंट थोड़ा सा ऐसे हो गया, घर ही बैठ रहा। अंकल कुछ नहीं हुआ, बहुत बेस्ट काम हो गया ये। मतलब आपका रॉयल रिटायरमेंट हुआ है, आप घर पे बैठे हो, सारे काम आपके घर पे दूसरे बंदों ने करके दे दिए, तो कंसिडर दिस कि आपको बहुत रॉयल ट्रीटमेंट मिला। हाँ, एक पार्टी रह गई है, वो हम कर लेंगे। Namaste uncle, wish you a very happy retirement life and
11 सालों के अंदर मैंने जितना आपके बारे में सुना, पुनीत से, आंटी से, मतलब आप लिटरली एक इंस्पिरेशन हो हमारे लिए, क्योंकि कैसे अपनी फैमिली को साथ लेके चलना होता है, कितनी भी डिफ़िकल्टी आई कैसे हैप्पी रहना है। आपने वो हर छोटी छोटी चीज़ों का एग्जांपल क्रिएट करे हैं हमारे आगे। सो विश यू वेरी हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ, और आगे जैसे भी लाइफ है अब करो मस्ती, शुरू हो जाओ अब अंकल। जो चीज़ का हमारे पे शक है ना आपको, अब आप चालू हो जाओ। नमस्ते नमस्ते, पैरी पोना। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? अभी पुनीत का फ़ोन आया, उसने बताया कि आज आपका रिटायरमेंट डे है। एंड आई एम श्योर कि पुनीत ने सोचा नहीं होगा कि आपका रिटायरमेंट डे इस तरीके से लोगों को वीडियो का थ्रू आपको बेस्ट ऑफ विशेस देगा। और मैं जानता हूँ जितना कि पुनीत को, कि वो आज का दिन आपका एक स्पेशल डे स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करता, और जिस तरीके से वो फ़नी है, आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल रहता। बट ड्यू टू दिस लॉकडाउन पीरियड आज हम लोगों को इसी तरीके से आपको बेस्ट विशेस कहने का मौका मिल रहा है। बट ऑलरेडी पुनीत ने मेरे को प्रॉमिस किया है कि जैसे ही ये लॉकडाउन पीरियड ख़त्म होगा तो हम एक बढ़िया सी पार्टी सेलिब्रेट करेंगे, और आपका रिटायरमेंट पार्टी बहुत अच्छा से सेलिब्रेट करेंगे। और अंकल, मैं आपको एक दिल से एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत कम लोग हैं कि जिनको मिलके ना मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, और शायद हम लोगों का मिलन आई थिंक 1 या 2 बार हुआ होगा। बट अंकल सीरियसली, मतलब मेरे को आपसे मिलके इतना अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं, पुनीत एक ऐसा इंसान है, जब भी वो मेरे को अखिल को मिलता है, मेरे को तो कभी मिलता नहीं है, और कभी भूल चूक से अगर मैं कभी फ़ोन भी कर दूँ तो फ़ोन नहीं पिक करता है। ठीक है, उसका वो नेचर है अंकल, बट ठीक है, लड़का दिल से बहुत अच्छा है। उसमें मतलब आप बड़े लकी हो कि आपको ऐसा बेटा मिला, इतना फ़नी। और आज की डेट में दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? हंसाना। और आपका बेटा पुनीत लोगों को हंसाने में सबसे ज़्यादा बिलीव करता है, और मेरे दिल से उसके लिए हमेशा एक गुड विशेस निकलती हैं, उसके लिए, अखिल के लिए, कि ये लोग बहुत आगे बढ़े हैं। और अब मैं जानता हूँ जितना कि मैं अखिल के लिए इतना पॉजिटिव होता हूँ, आप भी पुनीत के लिए उतना ही पॉजिटिव रहते हो हर समय। चलो, आप तो वैसे भी पुनीत की आँख और कान हो, और अब तो आफ्टर रिटायरमेंट पुनीत को और ज़्यादा सचेत रहना होगा, क्योंकि अब ये आँख और कान डबल तरीके से चार्ज हो चुकी है। तो ऑल द बेस्ट पुनीत, ठीक है? अब जो भी तू करेगा अंकल की और ज़्यादा वॉच रहेगी तेरे ऊपर। बाकी अंकल, मतलब सीरियसली, मतलब बाय हार्ट स्पीकिंग, कि ये दिन मैं जानता हूँ कि बहुत स्पेशल डे है आपके लिए, और इस स्पेशल डे को आप स्पेशल तरीके से ही सेलिब्रेट करना, चाहे लॉकडाउन है, कुछ भी है, आप अपनी फैमिली के साथ हो, ये बहुत अच्छी बात है। और आप इसी तरीके से हंसते रहो, हमें हंसाते रहो, और आप बहुत अच्छे, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ अंकल, और विश यू अ बेस्ट थिंग इन योर लाइफ। हैप्पी रिटायरमेंट अंकल, नमस्ते। बहुत जल्दी मिलेंगे, बहुत अच्छा सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग इन आवर लाइफ अंकल, थैंक यू सो मच। हेलो अंकल, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हैप्पी रिटायरमेंट डे अंकल। आप फाइनली आप फ्री हो गए हो, बट आप पे जिम्मेदारी ना बहुत बढ़ गई है। ये गर्म खून है ना हमारा 6.5 फुट का, अब इसको संभालना है आपको। शादी करानी है इसकी, हाथ पीले कराने हैं इसके। वो दावला बैठा ही, बड़ी मुश्किल से रोका मैंने इसको कि मैंने अंकल की रिटायरमेंट तो होने दे, उसके बाद कर लियो भाई शादी। अब आपको यही काम करना है। इसने तो ज़्यादा मिलाया नहीं अंकल आपसे, हम तो थोड़ा ही बहुत मिले हैं, बट अब हम आपसे मिलेंगे, आएंगे। इसकी शादी का सारा काम हाथ वाथ हम बटाएंगे अंकल। अब बस आप लड़की ढूंढो और डेट फिक्स करवाओ। अब आपको रिटायरमेंट के बाद यही संभालना है, इसकी शादी करवानी है, बच्चे करवाने हैं। क्यों अंकल? तो मजाक कर रहा था। एन्जॉय करो अंकल, आपकी वीडियोस बहुत बढ़िया लगती है, स्पेशली जिसमें आप इसको पीटते हो पुनीत को। ऐसे ही इसको पीटो, वीडियो बनाते रहो, हमारे साथ भी वीडियो बनाना, हम भी आएंगे। और अंकल बहुत बढ़िया लगा, आप फाइनली अपनी जॉब से वो हो गए हैं, अब रिटायरमेंट ले लिया आपने। अब आप अपने मन मुताबिक जो आपको करना है, कोई नहीं रोकेगा अब आपको। पुनीत तो बिल्कुल नहीं रोकेगा। अब तो इसी को आप पूरे टाइम ध्यान दो इस पर, लड़का हाथ से चला जाएगा अंकल। अंकल ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, स्टे सेफ, स्टे इनसाइड। अब एंजॉय करो अपनी सेकेंड इनिंग्स। बहुत बढ़िया लगा अंकल सुन के आज रिटायरमेंट आपकी। हैप्पी रिटायरमेंट अंकल, एंजॉय द फ्रीडम। अंकल नमस्ते, हैप्पी रिटायरमेंट। आई होप आप थोड़ा रिलैक्स करें, ट्रैवल करें, मस्त बाहर रेस्टोरेंट जाके खाना खाएं, चिल करें, जो सारी चीज़ पुनीत करता है। फुल ऑन रिटायरमेंट एंजॉय करें। हैप्पी रिटायरमेंट अंकल। हेलो अंकल, कैसे हो? एंड बिलेटेड बर्थडे। वैसे तो मैंने विश कर दिया था, बट आज वीडियो भेज रहा हूँ तो मैंने कहा दोबारा विश कर देता हूँ। सो एंड वेलकम टू द
क्लब एंड पता लगा मुझे कि आप रिटायर हो रहे हो. सो बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन मत लेना कि आप रिटायर हो रहे हो, ये है वो है. ये कुछ वो नहीं है, मतलब ये दिस इज़ नॉट दी एंड, दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट. अब आगे आपके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, अब आगे और आपके पास एक नया फेज शुरू हो रहा है लाइफ का. सो बस हेल्दी रहो, फालतू की टेंशनें कम लो, मतलब छोड़ दो सब कुछ ये फालतू की टेंशनें. हेल्दी रहो, सेफ रहो, घर पे रहो और बस एंजॉय करो अपनी लाइफ. अब तो कोई टेंशन नहीं है अंकल, एंजॉय, पूरा एंजॉय. ओके, सो विश यू अ वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड प्रॉस्पेरस रिटायर्ड लाइफ. ओके, टेक केयर अंकल, गॉड ब्लेस यू. हेलो अंकल, कैसे हो? नमस्ते एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. आपने अपनी लाइफ की फर्स्ट इनिंग काफ़ी अच्छी प्ले करी है. बाकी अंकल ऐसे ही सेकंड इनिंग अब आपने पार्टी करनी है, एंजॉय करना है, बेस्ट करना है. बाकी जल्दी मिलते हैं और फिर मेरे को आपसे वो अपना इंक्रीमेंट भी डिस्कस करना है. ठीक है अंकल, जल्दी मिलते हैं, टेक केयर. सत श्री अकाल अंकल जी, सत श्री अकाल. भुल गई मैं जैकेट पानी, गोली ना मारी वे. अंकल जी वेरी हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ एंड मैं कह रहा ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਅਖਿਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਅਖਿਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਅਖਿਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਪੁਨੀਤ ਪੁਣਤ ਮੈਨੂੰ ਅਖਿਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਇਹ ਸਭ. ਮੈਂ ਨਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ. ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਰ ਬਣਾ ਲਿਓ ਘਰ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਵਾਹ, ਯਾ ਆਈ ਲਾਈਕ ਦੈਟ. ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਮਕ ਹੈਗੀ, ਚਮਕ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੜ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਚਮਕ ਆਈ ਆ. ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਚਮਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਧਾ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ. नमस्कार. आज अपनी रिटायरमेंट के इस पावन दिवस पर पहले तो मैं सोच रहा था कि ये कैसे मनाया जाएगा. आज का वातावरण कुछ ऐसा था कि हम एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, तो मैं बहुत चिंतित भी था. लेकिन ये सब मेरा भ्रम था, क्योंकि एक के बाद आप सभी लोगों का आशीर्वाद जो वीडियो के माध्यम से मिला, मेरा मन प्रसन्न हो गया. मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि मैं आज ऑफिस में नहीं हूँ या मेरी आज पार्टी नहीं हो रही है, क्योंकि इस महत्वपूर्ण दिन को यूं ही मैं गंवाना नहीं चाहता. तो आप सभी लोग, मेरे कार्यालय के सभी लोग एक एक करके आए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और कुछ संस्मरण मेरे साथ शेयर किए. मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत ही अंतर मन से उन्होंने मुझे प्रेम से बहुत अच्छी बातें शेयर की. मैं वास्तव में आप सभी का कृतज्ञ हूँ और साथ ही मेरा पूरा परिवार भी, क्योंकि मेरे सभी भाई बहन, भतीजे, भांजे सब यहाँ से दूर से बॉम्बे से, जयपुर से, सभी लोगों ने अपने घर से बैठे हुए मुझे आशीर्वाद दिया और सभी ने मेरे को ये ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि आज हम कहीं दूर हैं. मेरे को सभी लोग मेरे पास नजर आए और यही एक कारण था कि मुझे लगा कि पार्टी शायद हो ही रही है. ये पार्टी का ही स्वरूप लगा और इसलिए मैं फटाफट तैयार होकर भी बैठ गया. मैं सुबह से ऐसे ही टाई लगाकर बैठा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं पार्टी में ही हूँ, क्योंकि सभी लोग मुझे आज मिले और सभी ने मेरे से बात की. तो ये मैं आप सबका बहुत कृतज्ञ हूँ और ऐसे मौके पर मैं यही भगवान से प्रार्थना करूँगा कि जैसे आपने मेरा मनोबल बढ़ाया है, ऐसे ही सभी लोग आप प्रसन्न रहें और जिंदगी में
इस तरीके के काम करते रहें जिससे कि किसी भी आदमी का मनोबल ना टूटे। और ऐसे माहौल में जब अकेलापन महसूस होने के कगार पे था कि शायद हम अकेले हैं, कुछ नहीं होगा, वो सब अकेलापन दूर हो गया और बहुत बड़ा कार्यक्रम मुझे महसूस हुआ अपने घर में बैठे ही। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना है कि आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बहुत बहुत धन्यवाद।